So the next is कर्नाटिक वॉर्स. अब ये कौन सी लड़ाई थी? लेट अस सी. द कर्नाटिक वॉर्स फॉट बिटवीन 1746 and 1763 manifested the diplomatic and military struggle between the French East India Company and English East India Company. राइट. कर्नाटिक वॉर्स जो थी 1746 और 1763 के बीच में लड़ी गई, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिलिट्री स्ट्रगल मैनिफेस्ट किया. वही प्राइम सब्जेक्ट था बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उन दोनों के बीच में तब ये काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी. तो उसमें कर्नाटिक वॉर्स जो है वो 46 से 63 तक चली. द कोस्टल कर्नाटिक रीजन, अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, बिकेम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल. ये स्ट्रगल जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई कहाँ लड़ी गई? कोस्टल कर्नाटिक रीजन. कहाँ पे है? हैदराबाद के आसपास. कोस्टल कर्नाटिक रीजन, वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई. द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 1748 तक लड़ी गई. 2 साल से ज़्यादा. The first Carnatic War had its origin in Europe when a war broke out in 1742 between England and France. ये जो वॉर थी वो 1742 में ब्रोकआउट हुई, निकल पड़ी, और वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई. When the British, supported by the Nawab of Carnatic, captured some French ships, the French captured Fort Saint George. जब ब्रिटिश ने उनको सपोर्ट मिला नवाब ऑफ कर्नाटिक का, कर्नाटिक के नवाब का सपोर्ट मिला, तो वो सपोर्ट से उन लोगों ने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर किया. तो उसके जवाब में फ्रेंच ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर किया. राइट. यू कैन सी अ पेंटिंग इन विच देयर इज़ अ नेगोशिएशन बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि द ब्रिटिश सरेंडर मद्रास टू द फ्रेंच 1746. वो लड़ाइयाँ हुई, उनमें फिर कुछ नेगोशिएशंस होता था. तो एज अ नेगोशिएशन ब्रिटिशर्स ने 1746 में फ्रेंच को मद्रास सरेंडर किया, जो आज का चेन्नई है. राइट. एक और इंफॉर्मेशन है, द ट्रीटी ऑफ एग्जला चैपल 1748, तब संधि हुई. ट्रीटी का मतलब है अग्रीमेंट, संधि हुआ. एंडेड द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. वो वॉर उस संधि के चलते फिर ख़त्म हुई. और उसमें क्या था? द फ्रेंच गॉट द लुइसबर्ग रीजन इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच को लुइसबर्ग रीजन मिला, वाइल द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास. फिर मद्रास उन्हें वापस मिल गया. सो दैट वाज अबाउट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749-54 में हुआ. राइट. विद द डेथ ऑफ द रूलर्स ऑफ कर्नाटिक and Hyderabad, a war of succession broke out. कर्नाटिक और हैदराबाद दोनों के राजा के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी के बाबत में एक वॉर निकल पड़ा. राइट. कि लड़ाइयाँ होती रही कि कौन अब होगा नेक्स्ट. राइट. ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विथ ऑपोजिट ग्रुप्स. ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो अपने अपने जो अनुकूल था उस ग्रुप्स को साइड करने लगे. इन द कर्नाटिक द टू कंटेंडर्स वेर चंदा साहिब, सपोर्टेड बाय द फ्रेंच जिसको सपोर्ट करते थे कर्नाटिक में. राइट. और दूसरा कंटेंडर है मोहम्मद अली, जो ब्रिटिश उनको सपोर्ट करते थे. इन हैदराबाद द ब्रिटिश सपोर्टेड नाजिर जंग वाइल द फ्रेंच साइडेड विथ मुजफ्फर जंग. हैदराबाद में ब्रिटिशर्स ने नाजिर जंग को सपोर्ट किया और फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया. उन दिनों पेंटिंग का एक बहुत ही जज्बा था, शौक भी था. ये आप देख सकते हैं डेप्थ पेंटिंग में काफ़ी, उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, फिर भी पेंटर्स काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा करते थे. अ पोर्ट्रेट ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक बाय द स्कॉटिश पेंटर जॉर्ज विलियमसन. Many Indian Nawabs commissioned visiting British artists to make impossible oil portraits of themselves to display their power and states. उन दिनों ये कर्नाटिक नवाब ने
कर्नाटक के नवाब ने एक पोर्ट्रेट बनाया था अपना किसी स्कॉटलैंड के पेंटर जॉर्ज विलियमसन के पास से, और तब काफ़ी नवाब ऐसे थे जो ब्रिटिश आर्टिस्ट को विजिट करते थे और अपना पूरा ऑयल पोर्ट्रेट बनाते थे, राइट। सो और उससे बताते थे कि उनका कितना पावर है, सेल्फ मार्केटिंग वो करते थे। Initially, in 1749, the French succeeded in placing their supporters in both of these kingdoms. 1749 के शुरुआत में फ्रेंच सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे थे अपने सपोर्टर्स को ये दोनों किंगडम में प्लेस करने के लिए, राइट, क्योंकि ताकि पता चले कि उन राज्यों में क्या हो रहा है। In 1751, however, the British troops under Robert Clive captured Arcot, that is Tamil Nadu. 1751 में 2 साल के बाद ब्रिटिश ट्रूप्स ने, जो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ब्रिटिश ट्रूप्स निकला, उसने अर्कोट जो है तमिलनाडु वो कैप्चर कर लिया। क्लाइव सक्सेस लेड टू एडिशनल विक्ट्रीज फॉर द ब्रिटिश एंड देयर अलाइज। ब्रिटिश और उनके साथ संधि करने वाले, साथ जुड़े रहने वाले जो अलाइज थे, उनको ज़्यादा विक्ट्रीज मिलने लगी, राइट। वैसे ही फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के जैसा ही दूसरा कर्नाटिक वॉर के बारे में एक इंफॉर्मेशन। सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जो आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। साइंड इन 1754, 1754 में साइन किया गया। आपको पता है ट्रीटी का मतलब होता है संधि, संधि का मतलब होता है एग्रीमेंट, किसी एक बात पे अग्री होना। एज पर द ट्रीटी द फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय देम। वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ने अपनी जीती हुई टेरिटरी को वापिस देना पड़ा। और ये जो ट्रीटी हुआ करता था, वो ट्रीटी की वजह से ही किसी वॉर का एंड हुआ करता था। और एग्जाम्पल क्या है, हमारे इंडिया में अगर ट्रीटी का एग्जाम्पल दिया जाए तो 45 इयर्स में पहली बार चाइनीज़ फायरिंग भी हुआ था, क्योंकि वो जो बॉर्डर है वहाँ पे ट्रीटी हुआ है कि यहाँ पे बॉर्डर में सैनिक जो आते हैं, सोल्जर्स, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं वेपन्स का, वो एक ट्रीटी है, राइट। नाउ लेट अस सी द थर्ड कार्नेटिक वॉर। वो चला था 1756 से 63 तक। Outbreak of the 7 Years' War in Europe resulted in renewed conflict between French and British forces in India. फिर 7 years की लड़ाई हुई, तो उसकी वजह से और जो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो रिन्यू हो गए फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, राइट, लीडिंग टू द थर्ड कार्नेटिक वॉर। उसकी वजह से 7 साल की ये वॉर निकल गई। द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदन नागौर, जो आज का चंदन नगर है, वो 1757 में ब्रिटिश फोर्सेस ने फ्रेंच के ये सेटलमेंट को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। द ब्रिटिश कमांडर आयर कुट डिसाइसिवली डिफीटेड द फ्रेंच अंडर द कॉम्टे डे लैली एट द बैटल ऑफ वेंडीवोस इन 1760। 1760 के वेंडीवोस की बैटल में ब्रिटिश कमांडर आयरे कुट ने उनकी क्विकली डिसीजन लेने की और इफेक्टिव डिसीजन लेने की एबिलिटी ने फ्रेंच को, कॉम्टे डे लैली के फ्रेंच को डिफीट किया, और वो बैटल था बैटल ऑफ वेंडीवोस, राइट। थर्ड कार्नेटिक वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। पेरिस की संधि हुई, तब ये खत्म हुई। एज पर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी चंदन नागौर एंड पौंडीचेरी वेर रिटर्न टू फ्रांस। उस संधि के तहत फ्रांस को अपना वापस दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। एंड द फ्रेंच वेर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया बट दे वेर स्टॉप्ड फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम। इंडिया में फैक्ट्री बना सकते हैं लेकिन उनको स्ट्रेंथनिंग नहीं कर सकते, ऐसी संधि हुई। द फ्रेंच अग्रीड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया। फ्रेंच ने इंडिया के फ्रेंच ने अपना इंडिया में ब्रिटिश प्रोटेक्शन
अग्री किया, राइट. सो दैट वाज रिगार्डिंग द कर्नाटिक वॉर्स, राइट. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैसे बंगाल ब्रिटिशर्स ने जीता, राइट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.